ये जी हमारा शादी का आज लास्ट डे था और हम रेडी शेडी होके ये हाईवे पे रुके हुए थे क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी भूख महसूस हो रही थी। शादी के चक्कर में हम लोगों ने जाना था तो सुबह मैं बहुत जल्दी उठी थी और ब्रेकफास्ट ज़रा ज़्यादा टाइम से कर लिया था। तो मैं हैदर से पूछ रही थी कि यहाँ पर हमें खाना किस टाइम तक मिलेगा ना। तो वो बता रहे थे 2 ढाई तो बज जाएंगे ना। और फिर मैंने कहा अपना मुझे थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट करवा दें और इब्राहिम की भूख का इलाज उसके पास होता है ना, थम सकें। तो बस फिर हम हैदर ने यहाँ कैरेट जूस ऑर्डर किया था और हम उसके लिए वेट में खड़े थे ना। और बस इधर इब्राहिम और अबिया की आपस में बातें स्टार्ट हो चुकी थी। पता नहीं आपस में क्या बातें करते हैं ना ये दोनों। और यहाँ हमारा जूस आ चुका था और जैसे ही इब्राहिम ने स्ट्रॉ देखा है ना, ये स्ट्रॉ को लेके बहुत एक्साइटेड होता है और इससे था कि सबसे पहले मैं टेस्ट करूँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा आप कर लें, बट ही डजंट लाइक। मुझे आइडिया था इसका और इसके फेस एक्सप्रेशन चेक कीजिएगा आप। तो बस फिर अब अबिया को टेस्ट करवाते हैं। ये हम लोग मार्की पहुंच रहे हैं, बस टर्न करने लगे हैं। इस मार्की की जो सबसे बेस्ट बात है ना, वो इसकी पार्किंग बहुत है। आपको मैं अंदर जाके दिखाऊंगी। और इसमें बाहर ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपने आउटडोर फोटोशूट करना है या कुछ, तो द बेस्ट ऑप्शन है ये देखिएगा, ये इसकी इंटरेस्ट है सारी। और जैसा कि मैं आपसे बोल रही थी कि अंदर ग्रीनरी का ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे आप फ़ोटोशूट वगैरह आउटडोर कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत ऐसे करना हो। और ये इसकी पार्किंग का इतना सारा ऑप्शन है। फिर ये मार्केट खुद भी काफ़ी ज़्यादा खुली शुली है। और ये अब हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अब हम उतरेंगे, इनको लेके और अंदर चलते हैं। और जी ये जब हम यहाँ पहुँचे तो कोई भी नहीं था और हम बस अकेले अकेले पूरे हाल में, मैं और मेरी किड्स और ये जो वेटर थे, और इसके अलावा नोबडी इज़ हियर। और बस अब मैं सोच रही थी कौन सा टेबल सेलेक्ट किया जाए, कहाँ बैठा जाए। तो बस जी इसी टेंशन में अब क्या, आइए मैं आप लोगों को स्टेज दिखाती हूँ। उन्होंने स्टेज कैसे डेकोरेट किया है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो सके। ऐसे ये जी का ये सामने स्टेज कोई बहुत स्पेशल नहीं था, ऐसे ही था, छोटा सा मिस्टेक था। ठीक है, डबल स्टेज ये देखिएगा। और बस इसके साथ ये जो वीआईपी सोफ़ाज़ होते हैं वो है। और बस जी इसके साथ अब हम टेबल सेलेक्ट करते हैं कि हमें कहाँ बैठना है। चलो, आई थिंक दिस टेबल इज़, ये टेबल ठीक है, इस टेबल पे बैठा जा सकता है। ये जो निकाह के बॉक्सेस होते हैं ना, निकाह के फ़ौरन बाद दिए जाते हैं, ये वो वाले थे और मैं आपको शो कर रही थी। और यहाँ पर ना इन्होंने यूँ किया था, 2 टाइप्स के थे, कुछ ज़्यादा वीआईपी थे और कुछ ये जो थे सबको दिए गए थे। तो बस जी, और अभी हाँ मेरी गोद में सो चुकी थी और बहुत मुश्किल होता है ना रेडी शेडी हो के और कहीं पे ऐसे घंटों बैठना। और बारात काफ़ी लेट आई थी, तकरीबन 3 बजे। और फिर आप खुद इमेजिन कर सकते हैं निकाह हुआ होगा और कब हमें खाना दिया गया होगा, वो जो मैं 2 ढाई बजे का सोच के रिलैक्स थी ना। हमें बस सबसे पहले इन लोगों ने हमें ये सैलेड सर्व किया था और ये काफ़ी टेस्टी था। इब्राहिम माशाल्लाह शौकीन है ऐसी चीज़ों का। तो यह मैं आपको एक मज़े की बात तो बताना भूल गई। खाना शाना खाने के बाद तकरीबन 5:30 का टाइम था जब हम लोग वहाँ से आए हैं ना, और अभी तक ब्राइड नहीं आई थी। और मैं सोचती हूँ कि ये कितने सब्र तहम्मुल वाले लोग होते हैं, कितना पेशेंस होता है उनमें। हमारे तो ऐसा कुछ पंजाबियों में हो जाए, ब्राइड इतनी लेट हो जाए तो प्यार ही नहीं करते। तो बस फिर हम तो सुबह के मैं गई हुई थी, हम लोग तो खाना खा के और बस उनकी फैमिली से मिल के वापस आ चुके थे। और ये वाली ब्राइड भी मैंने एज़ यूजुअल फ़ोटोज़ में देखी थी। और इब्राहिम यहाँ हॉल में इतना घूमा था, 2-3 टाइम ऐसा हुआ कि हमें ये मिल नहीं रहा था, बाहर चला जाता था ना। फिर हमने इसे मोबाइल दे के थोड़ा
इसे बिठाया ताकि ये यहाँ पर रिलैक्स होकर बैठा रहे ना, हमें इसके पीछे नहीं जाना पड़े। और सबसे लास्ट में हम सबकी फेवरेट चाय। और बस फिर इसके बाद हम लोगों की वापसी का टाइम था क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी थी। और नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।